अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिहार चुनाव के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बिहार के अंदर जो चुनाव का रिजल्ट देखने को मिला है वाकई चौंका देने वाला रिजल्ट है दोस्तों। हालांकि देश की जनता ने जिसे मैंडेट दिया है उसे नकारा भी नहीं जा सकता। जिसे भी देश की जनता ने मैंडेट दिया है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करेंगे कि पिछला 20 साल चाहे जैसे भी गुजरा, आने वाला जो है 5 साल बहुत ही अच्छा सर्व समाज को एक साथ लेकर जो है जो भी सरकार बने, जेडीयू बने, बीजेपी बने, जिसकी भी सरकार बने, वो सर्व समाज को एक साथ लेकर एक ताने बाने की तरह लेकर जो है आगे के 5 साल का सफर जो है ये सरकार तय करेगी। लेकिन जो मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु जो है वो जमीनी स्तर पर जिस तरह से जाकर पब्लिक की व्यू ले रहे थे कि पब्लिक का मिजाज क्या है, जनता का मिजाज क्या है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी जो परिणाम आया है ये बिल्कुल भी मेल खाता हुआ नहीं है। लेकिन अलग बात है, जो रिजल्ट आया है उसे तो स्वीकार हर किसी को करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वीकार तो करेगी ही जनता। अब आप ये कह सकते हैं कैमरे पर खड़े होकर, माइक पर खड़े होकर जनता ने वो कहा जो कैमरे के पीछे जनता ने बिल्कुल नहीं किया। जनता ने वो दिखाया कि हम जो है बदलाव चाहते हैं, लेकिन जनता हकीकत में बदलाव नहीं चाहती थी और जनता ने अपना मैंडेट पर्दे के पीछे दिया और सभी को स्वीकार होना चाहिए और सभी को स्वीकार है। महागठबंधन के जो लोग हैं उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जनता ने कैमरे के सामने जो कहा, जो किया, जनता ने उसे बिल्कुल भी कैमरे के पीछे झुठला दिया। अगर आप जनता की व्यू जो आपने कैमरे पर देखा, जो आपने न्यूज में देखा, अगर जनता की उस व्यूज को अगर आप हकीकत मानते हैं तब तो इस रिजल्ट पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। और जीत की जो मार्जिन है उसे भी देखिए, कहां 200 और कहां महज 35-36। महागठबंधन को 35-36 सीटें मिली है और कहां जो है 200। जीत की मार्जिन भी जो है देखिए, देखने के लायक है। और इसमें कहीं ना कहीं गठबंधन की बहुत बड़ी कमी दिखी है। इस चुनाव में गठबंधन की बहुत बड़ी कमी दिखी है और उस कमी को मैं मोटा मोटी तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग तो एक तरफ ये कहते थे कि हमें जो है इस सरकार को बदलना है, हमें बीजेपी को हराना है, और दूसरी तरफ वो लोग मंच से खड़े होकर इस बात को भी कहा कि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, तीसरा मोर्चा कोई नहीं, ना ही तीसरा कोई है। अगर आप महागठबंधन को वोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं कर रहे हैं तो आप एनडीए को वोट करिए। सिर्फ 2 ऑप्शन आप रखिए। जनता ने बता दिया कि महागठबंधन हमारे लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है और आपने कहा कि तीसरे किसी को वोट मत देना, तो जनता ने एनडीए को चुना। तो दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इंसान को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो अच्छों की नहीं रही, तो खैर इन लोगों की बिसाती क्या है। अब जनता ने जो मैंडेट दिया है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आगे आने वाले चुनाव तक आप जो है जनता के बीच में जाएं, जनता के लिए मेहनत करें, जनता के लिए काम करें, जनता की समस्याओं को सुने, उन्हें जो है उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। आने वाले इलेक्शन में हो सकता है जनता आपको योग्य समझे और आपको अपना मैंडेट दे। अगर आप इस रिजल्ट को जनता का फैसला मानते हैं तो फिर बने रहिए, आने वाले इलेक्शन का इंतजार कीजिए और जनता के बीच में जाइए और अपने होने का नोटिस जनता को कराइए कि हम भी आपके लिए हैं, हम भी आपकी समस्याओं को देखने के लिए हैं, हम भी आपके लिए जो है कुछ करना चाहते हैं, कुछ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के बहुत सारे पत्रकारों ने जमीनी जो स्तर पर पब्लिक को टटोलने की कोशिश की, पब्लिक की राय को समझने की कोशिश की, पब्लिक का माइंड पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ इकट्ठा किया है उसे अगर आप मानते हैं तो फिर आप ये सोच लीजिए कि ना ये जीत एनडीए की है, ना ये जीत बीजेपी की है, ना ये जीत जेडीयू की है, ना ये जीत चिराग पासवान की पार्टी की है। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, अब आपको बताना है कि ये जीत फिर किसकी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।